नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। यूपी में नगर निकाय का चुनाव प्रगति पे है। आज हम इसी कड़ी में पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में और आज हमारे साथ उपस्थित हैं वार्ड नंबर 18 से भाजपा से ताल ठोक रहे हैं माननीय प्रवीण मिश्रा जी। आइए आज हम आपको उनसे मिलाते हैं और जानना चाहेंगे सियासत के कुछ सवाल। प्रवीण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको आपके वार्ड से? जन समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, जन समर्थन का सैलाब है, पूरा ये समुद्र है। इसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश ही नहीं, सुल्तानपुर के सभी वार्डों में अपार जन समर्थन के साथ चल रही है। और ये देख रहे हैं पूरे वार्ड के, इसमें नौजवान भी हैं, चाचा जैसे बुजुर्ग भी हैं, इन सब का जन समर्थन मुझे प्राप्त है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन सब के जन समर्थन की बदौलत मैं पुनः तीसरी बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से विजयी होऊंगा। जैसा कि देखा गया, इसके पहले आप 10 साल सभासद रह चुके हैं। आपने अपने वार्ड में विकास कहाँ तक किया है? जी, जी, जी। ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि विकास पर ही हमेशा लड़ाई होती है और विकास का पैमाना क्या है ये कोई नहीं बता पाता है। कभी-कभी क्या होता है कि कच्ची सड़कों को आदमी कहता है कि वहाँ पे खड़ंजे बिछ जाएँ, खड़ंजे से इंटरलॉकिंग हो, इंटरलॉकिंग से खाली सड़कें हो जाएँ। ये विकास के पैमाने धीरे-धीरे समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन जिस सड़क पर आप ये अभी वर्तमान में खड़े हुए हैं, ये सड़क हमारी ही बनाई है, मेरे पिछले कार्यकाल की देन है। इसके पहले आप यहाँ पर पशु चिकित्सालय के पास खड़े हुए हैं, यहाँ से जो तार का जंजाल था, आगे मजार है, मजार के नीचे जो है नई बस्ती बसी हुई थी, वहाँ पर तार इतने नीचे लटके हुए थे कि हाथों से पकड़कर उसे छुआ जा सकता था। मैंने अपने सहयोग से, सांसद जी के सहयोग से वहाँ पर खंभे लगवाए, वहाँ पर रोड लाइट लगवाई। और लगभग जब मुझे 2012 में यहाँ पे मिला था यह वार्ड, तो पूरा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हर जगह सड़कें बनी हुई हैं। हाँ, कुछ कमी रह गई है, वो भी आने वाले समय में वो बहुत बेहतर हो जाएगी और दूर हो जाएगी। जैसा कि विपक्ष आपका कहता है, आप कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष कहता है कि विकास नहीं, इस वार्ड में विनाश हुआ है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही आपने कहा। और अक्सर ऐसा मैं भी कानों से सुनता हूँ, अफ़वाहों में सुनता हूँ। लेकिन विपक्ष को मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने विरोध के चश्मे को उतारें। देखिए, विरोध के स्तर का होना चाहिए, विरोध के चश्मे को उतारें, वो सड़कों पर चलें। आप देख रहे हैं ये सड़क इंटरलॉकिंग बनी हुई है, ये मात्र 2 घरों 3 घरों के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर भी सड़कें बनवाई गई। अब यहाँ पे जल निगम की पूरी पाइप बिछवाई गई, रोड लाइटें लगवाई गई। एक आप सभासद से क्या उम्मीद कर सकते हैं? रोड, लाइट और पानी की व्यवस्था, ये तीनों चीज़ हैं। गोलाघाट जिस मोहल्ले में आप खड़े हैं, यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी। मैंने वीर की जाने वाली सड़क पे कहा कि टेंडर पास हो गए, लेकिन टेंडर आप निरस्त कर दे रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। हठधर्मिता की बात कर रहे हैं, क्या आप चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाहते हैं? नहीं, 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 ये हठधर्मिता का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जिन्हें ये लगता है कि मेरे सिस्टम का व्यक्ति इस काम को नहीं पा रहा है या दिक्कत हो जा रही है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कबीरा इस जगत में भाँत-भाँत के लोग, एक ही हाथ की 5 उँगलियाँ हैं और पाँचों एक तरीके, एक ही माँ-बाप के 3-4 बेटे सब अलग-अलग हैं। एक ही पार्टी में कई नेता हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे आपकी पार्टी में अजय जायसवाल, नहीं, मैं बबीता ऐसा जायसवाल। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बबीता अजय जायसवाल ने कल एक क्वेश्चन किया है, एक जवाब दिया है कि सांसद जी को मैं भाजपाई मानता ही नहीं हूँ, अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगी। इसमें क्या है सर ये सब? बिल्कुल आपने सही कहा है। ये अजय भैया की सोच हो सकती है। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें अपना बड़ा भाई कहता हूँ। ये अजय भैया की सोच हो सकती है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, यह पार्टी की सोच नहीं हो सकती है। यहाँ खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के इन समर्थकों से पूछिए कि सांसद जी ने जो विकास कराया, 15 दिन में, हर 15 दिन में दौरा, हर 15 दिन में दौरा, इससे बड़ा क्या आप सांसद जी सही हाँ। थी कि नगर पालिका अध्यक्ष जी? सांसद जी सही थे या नगर पालिका हाँ अध्यक्ष? हाँ, क्योंकि गड़बड़ कौन? दोनों में जैसा कि आपसी मतभेद चलता रहा, आप देख सकते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष पति ने विवादित बयान, टिप्पणियां ये सब चलती रहे। ठीक कौन था? देखिए, मैं यही कह रहा ना कि यह किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। आप व्यक्तिगत विचार में क्या सोच रहे हो, मैं कैसे बदल सकता हूँ? आप बोलिए। मैं भी उसी पार्टी का, आप भी उसी पार्टी के, सबके अपने-अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। किसी के विचार को नहीं बदला जा सकता है। हाँ, समय के अनुकूल धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा और कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। विकास आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस वार्ड में 2 प्रवीण, 2 कमल और दोनों जीत कर जब पहुँचेंगे, तो इस वार्ड का भी विकास होगा। और प्रवीण जी के साथ मुझे 2012 से 2017 में कार्य का अनुभव है। मेरे इस उस कार्यकाल में
जितना वार्ड का विकास हुआ है लगभग 60% काम उसी समय का हुआ है और फिर आगे मैं करूँगा और अभी 2-3 काम मेरे एजेंडे में है। नंबर 1 मैं जैसा मैंने पहले बताया जीतने के पहले ही दिन जो बसअड्डे पर मूत्रालय है हनुमान जी के मंदिर को मुझे उसे ठीक कराना है और वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करानी है कि वहाँ पर यूरिन कोई पास ना कर सके और मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा कि वो भी मेरा सहयोग करें और पहले ही दिन बाबा का बुलडोजर वहाँ चलेगा, मूत्रालय हटेगा, नाली बनेगी, सड़क बनेगा और विकास का परचम फिर से भारतीय जनता पार्टी लहराएगी। चलते चलते क्या आप अपने वार्ड की जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल अपील करेंगे कि आप योगी मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देखते हुए आप वोट करिए। मैंने अपने प्रयास से यहाँ पर 2 समरसेबल लगवाए, एक चौराहे पर और एक वो सामने। एक समरसेबल खराब होता है, दूसरा चल जाता है, दूसरा खराब होता है पहला। यही हाल बढ़ियाबीर में था। वहाँ भी पानी की बहुत समस्या थी मेरे आने के पहले। वहाँ भी मैंने 2 समरसेबल लगवाए। एक समरसेबल पार्क के अंदर है, मुंशी प्रेमचंद पार्क के अंदर और दूसरा समरसेबल मतलब कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मुंशी प्रेमचंद पार्क के बाहर है। जैसे ही एक खराब होता है, दूसरा ऑटोमेटिक चल जाता है। तो इन चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा है कि अल्टरनेट व्यवस्था। आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो रोड लाइट है, यहाँ पर ये सभी चीज़ें मेरे ही कार्यकाल की हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि धीरे-धीरे इसको मैं और बेहतर करूँगा। जैसा कि आपकी सरकार को एक गौपालक सरकार कहा जाता है, लेकिन देखा जाता है सुल्तानपुर में आम तौर पे आपके वार्ड में और बढ़ियाबीर में एक न एक पशु निरंतर चोटिल दशा में मिलते हैं और इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें छूटा जानवर की व्यवस्था यह प्रदेशव्यापी गंभीर व्यवस्था है क्योंकि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है पशुओं के वध को, गौ हत्या को बहुत ही गलत मानते हैं और हम भी मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नागरिकों को भी जागरूक होना होगा कि जो इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं कि यदि बछिया हो रही है तो उसको रख ले रहे हैं, बछुए को छोड़ दे रहे हैं, इस पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखना एक चीज़ और दूसरा है कि हमारी सरकार ने तमाम गौशालाएँ बनवाई हैं, जैसे एक अमहट पर है, एक आपके सीताकुंड पर है, सौरमऊ पर है और आने वाले समय में एक बड़ी गौशाला जो है चेयरमैन साहब से भी बात हो गई है, जैसे ही बोर्ड आएगा एक बड़ी गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। इस वार्ड की एक गंभीर समस्या है, उस पे मैं थोड़ा-सा आपको आपको डालना चाहता हूँ। जो बसअड्डे से लेके बढ़ियाबीर के लिए सड़क जाती है, वो सड़क पिछले कार्यकाल में नहीं बन पाई। उसका एस्टीमेट पास है, काम हो गया था। काम का मतलब एस्टीमेट पास हो गया था, सब कुछ सैंक्शन हो गया था, लेकिन कुछ हठधर्मिता के कारण वो काम किन्हीं की हठधर्मिता के कारण उसकी पूरी जनता जानती है, वह काम टेंडर नहीं पड़ पाया। टेंडर निकला था, टेंडर भी निकला था, लेकिन टेंडर को फिर से कैंसिल कर दिया गया। और एक चीज़ और है, वहाँ पर एक मूत्रालय की समस्या है जो गंभीर है, मेरे एजेंडे में है। जीतने के पहले दिन ही उस मूत्रालय को मुझे समाप्त करना है और हनुमान जी के मंदिर को वहाँ पर जो आस-पास का क्षेत्र है, उसको स्वच्छ और बेहतर बनाना है। आप लोग विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। एक भाजपा का एक विकास और भी था जो अभी 3 दिन पहले देखने को मिला कि संसद में इनके यहाँ गांधी जी कीचड़ में गिर गई। यार विकास का ढिंढोरा इतना पीट रहे हो तो एक विकास वो भी था। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सही आपने कहा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समाचीन प्रश्न है। आप देखेंगे मौहरिया के लिए जो है वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। जल निकासी नए घर बन गए, सड़क बन गए, लेकिन जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं थी। वही मैंने अभी आपसे कहा ना कि कुछ हठधर्मिता के कारण काम नहीं हो पाए। जैसे मैंने अपने बसअड्डे से बढ़ियाबीर की जाने वाली सड़क पे कहा कि